हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी होने वाली है किस टॉपिक पे? आज की क्लास होने वाली है रीजनिंग पे। ठीक है, रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। मिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे? मिक्स में देखो, पहला टॉपिक आता है कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा आता है आपका, एक आएगा फिगर कंप्लीशन। फिगर कंप्लीशन में क्या होता है, आपको एक डायग्राम कोई दिया रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 कोऑर्डिनेट्स में एक सर्कल डिवाइड है, तो आपको इस कोऑर्डिनेट का कुछ दे दिया होगा, कुछ डायग्राम इसके अंदर बनाया होगा, इसमें कुछ बनाया होगा, इसमें कुछ बनाया होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा होगा, तो वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी दूसरा हो गया। और एक आपको इसमें क्वेश्चन मिलेगा इस आज की वीडियो में, जिसमें आपके पास एक वर्ड दिया रहेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा है वेलकम। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, वेलकम। अभी इससे रिलेटेड और नॉट रिलेटेड वर्ड्स जो हैं ऑप्शन के फॉर्म में आपको अवेलेबल रहेंगे, और उसमें से आपको बताना है कि सॉरी, उसमें से आपको बताना है कि कौन से वर्ड आप बना सकते हो और कौन से वर्ड आप फॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का, जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें क्या है, फ्यूल को कोड किया गया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। फ्यूल इज कोडेड एज 50। कितना? फ्यूल इज कोडेड एज 50 एंड जीयर इज कोडेड एज 44। एंड हाउ विल फेयर बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो इसका देखो, अगर हिंदी अनुवाद करें तो इसका ये मतलब है, फ्यूल का जो कोड है वो दिया है 50, जीर का कोड है वो दिया है 44, एंड फेयर का आपसे कोड पूछ रहा है। तो आप फेयर का कोड निकालने से पहले क्या करोगे, आपको ये पता करना पड़ेगा भाई फ्यूल को 50 कैसे ये कोड किया है, और सेम एज जीयर को ये 44 क्यू कोड कैसे किया है। देखो, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप जो ये अल्फ़ाबेट है इनका नंबर प्लेस वैल्यू लिख लो। प्लेस वैल्यू, ठीक है, फ्यूल। अब देखो, अगर आप अल्फ़ाबेट देखोगे ABCDEF, तो ए आता है पहले नंबर पे, बी आता है दूसरे नंबर पे, सी आता है तीसरे नंबर पे, डी आता है चौथे नंबर पे, ई आता है पाँचवें, और एफ आता है छठे। सेम एज एफ हो जाएगा छठे नंबर पे। यू देखोगे तो यू आता है 21 नंबर पे, ई आता है 5th नंबर पे, एंड एल आता है 12 नंबर पे। ठीक है, सबको ऐड कर दो। क्या कर दो? सबको ऐड कर दो। तो जब आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना होगा, देखो 12 + 5 कितना, 17, 17 + 6 23, 23 + 21 ये आपका हो गया 44। कितना? 44। अब 44 में आप 6 और ऐड करोगे, कितना हो जाएगा आपके पास? हो जाएगा 50। ठीक है, 50 हो गया। अब देखो, ये जो 6 ऐड करने वाला एक लॉजिक हमने इसमें अप्लाई किया है, तो अगर ये लॉजिक आपको इसमें भी मिल जाए, जीयर में भी, देन आप क्या करोगे, फेयर का कोड यू कैन ईजली फाइंड। बट अगर ऐसा होता है कि +6 वाला लॉजिक इसमें अप्लाई नहीं हुआ, देन व्हाट यू कैन फाइंड, देन यू विल गो फॉर सम अदर लॉजिक। ठीक है, तो चलिए आज करते हैं दूसरा जीयर का कोड। तो देखो, जीयर क्या लिखा है, जीयर होता है, जो जे है वो होता है 10वें नंबर पे, ई जैसे मैंने आपको बताया 5वें नंबर पे, और आर होता है 18 नंबर पे। सबको ऐड कर दो। 18 + 10 कितना होगा? 28। 28 + 10 हो जाएगा 38। यहाँ पे क्या दिया है? 44। 30, तो 44 बनाने के लिए इसमें 38 में +6 कर दो। कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 44। करेक्ट है, देखो लॉजिक लग रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो सेम एज फेयर लिखो, FARE। एफ होता है छठवें नंबर पे, ए होता है पहले नंबर पे, आर होता है 18 नंबर पे, और जो ई है वो आता है 5वें नंबर पे। सबको ऐड कर दो। देखो, 18 + 6 कितना होगा? 24 होगा। 24 + 1 25, 25 + 5 30 होगा। अब 30 में आपको 6 और ऐड करना है, तो हो जाएगा 36। कितना? 36। अब देखो 36 कौन से ऑप्शन में है, तो 36 है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, समझ गए? क्या करना था? कुछ नहीं, बस लॉजिक जो अल्फ़ाबेट है उसका प्लेस वैल्यू लिखो, सबको ऐड करो, उसमें +6 कर दो।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्रेक को लिखा है इज रिटन एज BSEBK, फास्ट इज रिटन एज FBSU एंड ब्रेक फास्ट इज रिटन एज, ये हमें बताना है। तो अगर इसका हिंदी अनुवाद करें तो क्या हमें मिलेगा, इसमें ये मिलेगा एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में ब्रेक को BSEBK और फास्ट को FBSU के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमें बताना है कि ब्रेकफास्ट को हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, सबसे पहला काम आप यहाँ पे साइड में लिखो ब्रेक, ठीक है। उसके नीचे लिखो उसका कोड लैंग्वेज BSEBK, करेक्ट है। सेम एज फास्ट भी यहीं के यहीं लिख लो FBSU, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अब आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ये कोड लैंग्वेज कैसे चेंज हो रही है, कोड लैंग्वेज कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। तो देखो B का B कर सकते हैं, अगर इसमें B और B में देखें, अगर B और B में देखें कोई चेंज नहीं हुआ, K और K में देखें कोई चेंज नहीं हुआ, A और B में +1 का चेंज, E में कोई चेंज नहीं, और ये जो R है वो होता है 18वें नंबर पे, और S है वो होता है कितने नंबर पे, 19 नंबर पे, R 18। तो 18 + 1 करोगे, 18 + 1 करोगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो देखो ये जो लॉजिक हमने अप्लाई किया है ये मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वाले अल्फ़ाबेट में कोई चेंज नहीं हुआ, दूसरे वाले में +1 का चेंज हुआ, फिर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में कोई चेंज नहीं हुआ, दूसरे वाले में +1 का चेंज हुआ, फिर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में कोई चेंज नहीं। मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक अल्फ़ाबेट में कोई चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज, और दूसरे वाले अल्फ़ाबेट में +1 का चेंज हो रहा है। ये एक लॉजिक हमें अभी अभी पता चली है, ठीक है। देखो फास्ट पहला अल्फ़ाबेट कोई चेंज नहीं, दूसरे अल्फ़ाबेट में +1 का चेंज, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में कोई चेंज नहीं, फिर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में +1 का चेंज, समझ गए। अब देखो, अब लिखो आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट, BREKFAST, ठीक है। ब्रेकफास्ट क्या था, पहले वाले अल्फ़ाबेट में कोई चेंज नहीं, दूसरे वाले अल्फ़ाबेट में +1 का चेंज, फिर नेक्स्ट वाले अल्फ़ाबेट में कोई चेंज नहीं, नेक्स्ट वाले अल्फ़ाबेट में +1 का चेंज, फिर कोई चेंज नहीं, फिर +1 का चेंज, फिर कोई चेंज नहीं, फिर +1 का चेंज, कोई चेंज नहीं। तो आपके पास जो ये आया है BSEBKGATT, बताओ कौन सा है, BSEB, ये तो नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे TT है। अब देखो BSEBKGATT, BSEBKGATT, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर पहला वाला जो है वो करेक्ट हुआ। लॉजिक क्या थी, पहले वाले अल्फ़ाबेट में कोई चेंज नहीं, उसके बाद वाले अल्फ़ाबेट में +1 का चेंज, फिर नेक्स्ट वाले अल्फ़ाबेट में कोई चेंज नहीं, फिर नेक्स्ट वाले अल्फ़ाबेट में +1 का चेंज, मतलब नो चेंज +1, नो चेंज +1। ये लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कोडिंग डिकोडिंग ना, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसको भी जरा देख ही लो। कोडिंग डिकोडिंग में आपको एक चीज़ याद रखनी है, ABCDEFGHIJKLM, अब देखो M के बाद N आया, अब N यहाँ पे क्यों नहीं लिखे, पता है इसका क्या रीज़न है, इसका ये रीज़न है, M का अपोजिट अगर आप अल्फ़ाबेट में देखोगे तो N होता है, NOPQRSTUVWXYZ। अब देखो ये जो है A का अपोजिट Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है, D का W होता है,
और ई का वी होता है, एफ का यू होता है, और जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का ओ होता है और एम का एन होता है। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और प्लेस वैल्यू को अगर बात करोगे तो ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। ठीक है, और अगर आपको एक चीज़ याद रखना, ए का अपोजिट जैसे मैंने आपको बताया जेड होता है। अब देखो इसको याद रखने का कुछ का तरीका होता है, जैसे आज ए और जेड, बी और वाई में क्या करोगे, बी ओ वाई, सी एक्स में क्या करोगे, क्रक्स। ठीक है, डी डब्ल्यू याद रखना, और एक वर्ड होता है एल ओ वी ई, वी और ई अपोजिट, एल और ओ अपोजिट। एफ का यू कैसे याद रखोगे, एफ यू एन, फन से याद रखना। फिर जी का आप टी कैसे याद रखोगे, अच्छा आपने जी टी रोड सुना है, जी टी रोड, जी टी रोड, तो आप जी का टी याद रखना। एच का एस कैसे याद रखोगे, एच का एस हाउस, हाउस से याद रख सकते हो आप। ठीक है, आई का आर कैसे याद रखोगे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे का क्यू कैसे याद रखोगे, जैक क्वीन, जैक क्वीन। ठीक है, के का पी कैसे याद रखोगे, केविन पीटरसन। ठीक है, क्या, केविन पीटरसन, इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन, इनका नाम तो आप नहीं भूले होगे ना। केविन का के ले लो, पीटरसन का पी ले लो, अपोजिट हो गया। एल का ओ बता दिया, अब एम का एन। ठीक है, और देखो एक चीज़ और एक चीज़ और क्या है, एक चीज़ आपको वॉवेल्स याद करने का तरीका ये है, ई जे ओ टी, वॉवेल्स नहीं मतलब 5 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल। ठीक है, ई जे ओ टी वाई, 5, 10, 15, 20, 25, इससे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई कोडिंग डिकोडिंग की थोड़ी सी बात। तो अभी चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखिए डिवाइड, क्या लिखा है, लिखा है डिवाइड। अब डिवाइड का कोड दिया है 7, 17, 43, 17, 7 और 9। सेम एज सब्ट्रैक्ट का भी कोड कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े नंबर के फॉर्म में। अब आपसे पूछ रहा है कि एडिशन का कोड आपको बताना है। अब एडिशन का कोड आप कैसे बताओगे, आपको पता करना पड़ेगा डिवाइड को इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसके बाद आप एडिशन का कोड ईजिली फाइंड आउट कर लोगे। तो पहले लिखो डिवाइड, करेक्ट है। अब देखो डिवाइड में आप डी की प्लेस वैल्यू बताओ, 4 होती है ना। आई की क्या होती है, 9 होती है। वी की क्या 22, आई की क्या 9, डी की क्या 4, ई की क्या 5। यहाँ पे क्या लिखा है 9, यहाँ पे क्या लिखा है 5। 5 का डबल कर दो कितना होगा 10 होगा, -1 कर दो कितना होगा 9 होगा, ये 9 आ गया। सेम एज ये देखो डी, डी का अब यहाँ क्या लिखा है 4, 4 का डबल करो कितना होगा 8, 8 को 8 -1 करो कितना होगा 7, 7 होगा ना। सेम एज यहाँ देखो क्या लिखा है 9, 9 का डबल करो 18, 18 -1 करो 17। सेम एज 22 है तो 22 का डबल करो 44 हो जाएगा, 44 -1 कर दो 43 हो जाएगा। सेम एज इसमें भी देख लो और इसमें भी देख लो, करेक्ट है। क्या करना है, प्लेस वैल्यू को डबल करो -1 कर दो, प्लेस वैल्यू को डबल करो -1 कर दो, बस और कुछ नहीं करना। तो अब देख लो आप लोग एडिशन का कोड क्या होगा। ये देखो लिखा है एडिशन, प्लेस वैल्यू 1, डबल करो -1 कर दो, डबल किया तो 2 आया, 2 -1 किया तो कितना आया 1 आया, तो सारे में 1 है, कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ।
डी का देखो 4 होता है, और 4 को डबल करोगे 8 होगा, 8 माइनस 1 करोगे तो 7 होगा, मतलब 1 7। ये तो गया, और ये बचा, ये बचा, ये बचा। सेम एज इसमें भी देख लो, यहाँ भी 7 आएगा बिकॉज यहाँ भी डी है, तो ये भी गया, ये बचा, ये बचा। ये होता है आई होता है 9, कितना आई का प्लेस वैल्यू होता है 9। 9 को डबल करोगे 18, 18 माइनस 1 करोगे कितना 17। तो क्या बचा आपके पास, ये गया आपके पास, बस ये वाला ऑप्शन बचा, और यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप और चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, अगर टाइम बचाना चाहते हो तो टाइम बचाना चाहते हो तो चेक मत करो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, वो वाले क्वेश्चन में हमने देखा क्या लॉजिक था, कुछ नहीं, बस प्लेस वैल्यू को डबल करो -1 कर दो, प्लेस वैल्यू को डबल करो -1 कर दो, इतना सा लॉजिक था। अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये वाले क्वेश्चन में ना आप कोई लॉजिक लगा नहीं सकते, इसका लॉजिक, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्वेश्चन में ही है, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है लॉजिक क्या होगा। देखो क्या लिखा है, एरो, कोड क्या दिया है, FOS, ये कोड दिया है, ये दिया है कोड थॉर। अब आपको फाइंड आउट करना है MOWER का। अब देखो सबसे अच्छी बात ये है, इसका जैसे मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो इस क्वेश्चन में इटसेल्फ दिया हुआ है, मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अब आप सोचो M की प्लेस वैल्यू है 13, इसकी R की प्लेस वैल्यू है 18, R की प्लेस वैल्यू क्या है 18, 13 से 18 गए कितने का डिफरेंस हुआ, 13 से 18 गए तो 5 का डिफरेंस हुआ। चलो इस दिमाग में लॉजिक आया कि जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है, वो लास्ट वाले अल्फ़ाबेट के जो डिफरेंस है वो 5 है। तो देख लेते हैं, इसमें तो ये लॉजिक लग गया, 5 लास्ट वाले का डिफरेंस, लास्ट वाले का जो नंबर अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है वो 5 है, तो क्या वो लॉजिक इसमें भी अप्लाई होगा। अभी देख लो ना, ये 23 है, ये 5 है, तो भाई 23 से आप 5 पे आओगे ना, 23 से 24 पे गए, 25 पे गए, 26 पे गए, और फिर उसके बाद +5, मतलब आपका जो डिफरेंस हुआ 8 का हुआ। कितने का डिफरेंस, 8 का हुआ, मतलब लास्ट वाले का जो अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है वो लॉजिक तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, और वो लॉजिक फेल हो गया। तो हमें सिंपल सा क्या लॉजिक लगाना है, देखो ये M है, M को कोड कर रहा है R से, तो सेम एज M को आप भी कोड कर दो R से। देखो ये O है, O को कोड कर रहा है S से, आप भी कर दो S से। ये देखो W है, W कहाँ गया, W है, W को कोड कर रहा है E से, आप भी कर दो E से। सेम एज E है, E को कोड कर रहा है H से, आप भी कर दो H से। R, देखो ये R है, दोनों R को कोड किससे किया है, O से किया है, तो अपना जो आंसर है वो निकल के आ गया, ठीक है। RSEHO, RSEHO, ऑप्शन नंबर 3, कौन सा ऑप्शन नंबर 3, RSEHO, ठीक है, करेक्ट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो जैसा मैंने आपको बताया था, पैटर्न कंप्लीशन का भी इस वीडियो में, इस क्लास में क्वेश्चन आपको मिलेगा, और जो पहला क्वेश्चन है पैटर्न कंप्लीशन का वो आपको देखने को मिल गया है। तो देखो इसमें करना क्या है, पैटर्न को कंप्लीट करना है, तो आओ चलो करते हैं। अब देखो यहाँ से एक लाइन आ रही है, तो ये लाइन यहाँ तक आएगी, और फिर ये लाइन ऐसे चली जाएगी, और फिर ये एक लाइन यहाँ से ऐसे आके मिल जाएगी। अब जो बीच का पार्ट बचा उसमें आपको कंप्लीट करना है, तो चलो कंप्लीट करो। एक देखो, एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, ठीक है, और एक जो है वो ऐसे चली जाएगी, और फिर ऐसे भी एक आएगी। तो देखो आपको इसमें ऐसा नहीं मिला, इसमें ऐसा नहीं मिला, आपको इसमें मिला ऐसा, और इसमें मिला, बट इन दोनों में भी एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, इस लाइन का डिफरेंस है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। तो ये वाला लॉजिक, ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर पहला जो है वो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो गया। आसान सा क्वेश्चन था पैटर्न कंप्लीशन का। अब ये वाला देख लो, इसमें क्या होगा, इसमें एक सर्कल ऐसे बनेगा, उसके बाद एक स्क्वायर को कंप्लीट कर देगा, देन फिर एक स्क्वायर भी बन जाएगा। तो बताओ कौन सा हो सकता है।
देखो ये वाला तो नहीं होगा बिकॉज इसमें कट भी हो रहा है, सर्कल स्क्वायर एक जगह कट भी हो रहा है, तो वो तो नहीं हो सकता। ये वाला हो सकता है, टच तो नहीं करेगा, ये वाला गलत हो गया। और ये कहाँ से आया, ये तो नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखो आपको ऐसे ही करना है, आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने का जो सॉल्यूशन मतलब एलिमिनेट करने का इसके पीछे जो रीज़न है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे, हाउ कैन यू एलिमिनेट द ऑप्शंस फ्रॉम द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैटर्न कंप्लीशन का क्वेश्चन हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मिले, आपको पैटर्न कंप्लीशन के क्वेश्चन मिले, और आपको अब मिलने वाले हैं वर्ड्स के क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, आपको वर्ड्स गिवन है, आपको ये बताना है कि आप कौन से वर्ड जो ऑप्शन में है, कौन से वर्ड फॉर्म नहीं कर सकते हो बट वो ऑप्शन में अवेलेबल है। वर्ड, इसी वर्ड का यूज़ करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बताओ स्पर्मेटोजेनेसिस का यूज़ करके आप सिस्टर बना सकते हो। देखो SIS तो यहाँ पे है, T भी है, E भी है, R भी है, तो ये वाला तो आप बना सकते हो। मैट्रेस बना सकते हो। मैट्रेस में क्या क्या चाहिए, MAT और फिर R चाहिए, E चाहिए, SS चाहिए, ये भी आप बना सकते हो। पर्सन आप बना सकते हो, PERSON, तो आप बना सकते हो। क्या ऐसा वर्ड है जो आप नहीं बना सकते हो, स्फीयर। क्या स्फीयर कैसे नहीं बना सकते हो, हर चीज़ तो अवेलेबल है। देखो स्फीयर आप बनाने के लिए ना आपको H चाहिए, तो आप H स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं मिलेगा आपको, सो यू कैन नॉट फाइंड H इन द गिवन वर्ड। सो इट मीन्स स्फीयर जो ऐसा वर्ड है जो आप नहीं बना सकते, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, स्फीयर, ठीक है। अब देखो हमारे पास आया है दूसरा क्वेश्चन, टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का है, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें आपको करना है, इसमें आपको बनाना है ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करो जो आप इस वर्ड का यूज़ करके बना सकते हो। पेपर देखो, पेपर PAPP तो है नहीं, ये गलत हो गया। मींट MEANT, ये बना सकते हो, बिल्कुल सही हो गया ये, ठीक है, और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो अपना जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो चुका है। अब दो तीन क्वेश्चन और ले लेते हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन कैलेंडर का ये लिया है, आपको 16 अक्टूबर 1996 का आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट वाज द डे ऑफ ऑन 16 अक्टूबर 1996, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो ये करने से पहले आपको एक मंथ का कोड याद रखो। मंथ का कोड क्या होता है, 033-625-614-033। अब देखो मंथ का कोड देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो गया मंथ का कोड। सेम एज सेंचुरी का कोड भी आप लोग को याद रखना है। जैसे पहली सेंचुरी लो 1600 से 1699 तक, यहाँ से ये स्टार्ट कर रहे हो, मतलब यहाँ से नहीं, ये जो कोड है ना ये रिपीट होगा। तो अगर हम लोग कोड स्टार्ट करें सेंचुरी 1600 से 1699 तक, इसका कोड 6, देन 17 से 1799 4, देन 18 से 1899 2, फिर 19 से 1999 0, देन 2000 से 2099, इसका 6। तो जैसे मैंने आपको बताया जो कोड है वो रिपीट कर रहा है, क्या हो रहा है, कोड का रिपीटिशन हो रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, डेट प्लस मंथ का कोड प्लस ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी कोड डिवाइडेड बाय 7। डेट क्या है 16, मंथ का कोड क्या है, अक्टूबर है, अक्टूबर देख लो, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर 0,
ईयर कौन सा है 96। अब 96 में कितने लीप ईयर हैं ये कैसे फाइंड आउट करोगे? इसके लिए आप एक काम करो, 96 को 4 से डिवाइड करो और जो आपके पास क्वोशंट होगा वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो 96 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 24। कितना? 24 4 जा 96 होता है। तो आपके पास 24 लीप ईयर्स हैं विद इन 96 ईयर्स। ये हो गया आपके पास क्या? लीप ईयर हो गया। अब आपको करना है सेंचुरी का कोड। सेंचुरी कौन सी चल रही है? 1900 वाली सेंचुरी चल रही है, मतलब ये वाली जो सेंचुरी है वो चल रही है। तो कोड क्या होगा? 0 होगा। अब सबको ऐड करो, 7 से डिवाइड कर दो। देखो ये एक तरीका है कि आप सबको ऐड करो। अगर इससे भी क्वेश्चन को छोटा करना है ना तो क्या करो, 7 से डिवाइड करो। कितना आपके पास रिमाइंडर आएगा? 16 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो कितना रिमाइंडर आएगा? 2 आएगा। 96 के केस में कितना आएगा? 13 7 या 91 होता है। रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 5 आएगा। अब 7 3 या 21, 7 3 या 21 रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आपके पास आया 3। 5 + 3 + 2 कितना हुआ? 10 हुआ। 10 डिवाइडेड बाई 7 कितना हुआ? रिमाइंडर आया 3। अब कैलेंडर में क्या होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मंडे को आप 1 लिखो, मंडे को नंबरिंग करो तो 1 लिख दो। ट्यूसडे को दूसरा, मतलब वीक का दूसरा जो दिन होता है वो ट्यूसडे होता है। तीसरा दिन थर्सडे, तीसरा दिन वेंसडे, चौथा दिन थर्सडे, देन फ्राइडे, 5वां नंबर, 5th नंबर, सैटरडे 6 एंड संडे 7। ठीक है, संडे क्या है? 7। आप संडे को 0 से भी कोड कर सकते हो। संडे को आप 0 से भी आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर कैलेंडर के फॉर्म में 0 लिखा हुआ है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो संडे है। यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे 3 आया है। 3 का किसका कोड है? 3 को कौन से वीक में तीसरा दिन कौन सा है? वीक में तीसरा दिन वेंसडे है। तो 16 अक्टूबर 1996 को कौन सा दिन होगा? वो होगा वेंसडे। ठीक है, वेंसडे। तो चलो इतनी बात तो हो गई। अब करते हैं दूसरी बात। अब देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन और है मेरे पास आपके लिए। वो क्वेश्चन ये है, जैसा कि आपको पता होगा नॉन लीप ईयर कितने दिनों का होता है? 365 डेज। लीप ईयर कितने दिनों का होता है? 366 डेज। अब मेरे को ये बताओ, लीप ईयर 4 साल बाद, हर 4 साल बाद क्या होता है? लीप ईयर रिपीट होता है। तो जब कैलेंडर बना होगा, पहले साल 365 डेज, दूसरे साल ग्रेगोरियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैलेंडर बनाया। ठीक है, तीसरे साल 365 डेज। अब चौथे साल ऐसा क्या हो गया कि 365 से 366 डेज हो गया? बताओ। तो देखो इसके पीछे लॉजिक सिंपल सा है। पहले साल 365 दिन नहीं होते, पहले साल 365 दिन 5 आवर्स 56 मिनट्स आपको, मतलब ये लेफ़्ट रह जाते हैं, 5 आवर्स 56 मिनट्स। दूसरे साल में भी यही होता है, 365 डेज 5 आवर्स 56 मिनट। ठीक है, तीसरे साल में भी 365 डेज 5 आवर्स 56 मिनट्स। अब देखो 5 आवर्स 56 मिनट को ना अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स ले लेते हैं। कितना? अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स ले लेते हैं। देन 6 आवर्स यहाँ से आया, 6 आवर्स यहाँ से आया, 6 आवर्स यहाँ से आया। अब चौथे साल में 365 डेज प्लस 6 आवर्स आएगा। ठीक है, अब देखो पहले साल का 6 घंटे, दूसरे साल का 6 घंटे, तीसरे साल का 6 घंटे एंड चौथे साल का 6 घंटे। टोटल क्या हो गया? टोटल हो गया 24 आवर्स। 24 आवर्स का मतलब पूरा का पूरा एक दिन। अब ये वाला एक दिन कहाँ पे ऐड होगा? ये वाला एक दिन वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है। तो कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है? ये कंप्लीट हो रहा है लास्ट वाले लास्ट वाले नहीं, ये 4th ईयर में। तो 4th ईयर में आप एक दिन और ऐड कर लोगे तो वो हो जाएगा 365 डेज
+1 इट मीन्स 366 डेज। कितना? 366 डेज। तो बेसिक सा डिफरेंस यही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।